तो आइए, आज आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल सुपर नेट्स द रियल घोस्ट स्टोरीज में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के सामने रियल घोस्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ऐसे ही एक एक्सपीरियंस को लेकर हम आप सभी के सामने आए हैं, जो कि मेरे परम मित्र मनोज शर्मा जी के साथ हुआ है। तो आइए स्वागत करते हैं मनोज शर्मा जी का। तो भाई मनोज, आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो हमारे साथ शेयर करें। हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे सामने और हो चुका है, लेकिन कई विश्वास करते हैं, कई नहीं करते हैं। लेकिन हमारी आंखों के सामने जो एक्सपीरियंस या जो घटनाएं घटी है वो हमें बहुत याद है। तो ऐसे ही हम मामा जी के घर गए हुए थे, तो वहाँ पे सीज़न चला हुआ है जामुन वगैरह का, तो जामुन खाने का बहुत मन था। तो हम एक खेत में गए, वहाँ पे जामुन का पेड़ था बहुत बड़ा। शायद मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा जामुन का पेड़ नहीं देखा। तो हम वहाँ पे जामुन जाहिर है काफी पुराना पेड़ हो। हाँ जी, बहुत पुराना पेड़ है। तो हम वहाँ जामुन तोड़ रहे थे, तो अचानक से आवाज़ आती है, मेरे मामा के लड़के को सुनाई देता है। आपको भी सुनी थी बात? नहीं, मैंने नहीं सुनी, लेकिन उसको सुनाई दिया। मैं काफ़ी दूर था उससे, तो उसने एक आवाज़ सुनी, चला जाए यहाँ से नहीं तो बुरा होगा। तो वो डर गया काफ़ी, तो मेरे पास आके बोलता है, भैया ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है। तो मैंने उसको कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने आवाज़ मार दी होगी, किसी का खेत है शायद, इस करके बोल रहा हूँ। तो पुराने जामुन का पेड़ था, तो पहले भी आपने इस जामुन के बारे में कुछ अफवाहें या कुछ रियलिटी सुनी है या कुछ, मतलब ऐसे ही कुछ? हाँ, ऐसा है कि एक बार किसी ने बताया था, ऐसे ऐसे वहाँ अघोरी है कोई बाबा, वो गुजर चुके थे, तो वो उनका खेत था उस जामुन के पेड़ के नीचे। उन जामुन के पेड़ के नीचे ही उनकी डेथ हुई थी। लेकिन ऐसा हमें नहीं लगा, लेकिन किसी ने बताया। पर हम वहाँ पे गए, हमने जामुन वगैरह तोड़ी, तो उसके साथ जो घटना हुई उसने हमें बताई, तो हमें काफ़ी डर लगा। शायद वो चीज़ हमारे माइंड में घूमी, हो सकता है वो चीज़ जो बताई गई थी वो चीज़ है। तो उसके बाद हमने जामुन वगैरह तोड़ी, हम घर चले गए। तो जैसे ही घर गए हैं तो उस भाई की तबीयत ख़राब हो गई ज़्यादा, तो वो बेसुध हो गया, पता नहीं उसको क्या हुआ। हम चर्चा में थे, भाई क्या हो गया, क्या है। तो मामा ने डांटा, भाई वहाँ क्यों गए थे तुमने पता भी ऐसे ऐसे वहाँ पता पे हुआ हो। इस बारे में? हाँ, उनको पता था, लेकिन हम बता के नहीं गए थे, हम डायरेक्ट चले गए थे। तो उन्होंने हमें बहुत डांटा, ऐसे ऐसे वहाँ दिक्कत है, ये है वो है, तू क्यों गया, कोई बात होगी, दिक्कत हो सकती है। तो मेरे को लगा शायद मामा को पता है इसलिए डांट रहे हैं, हम डर गए थे काफ़ी। तो रात का टाइम था, वो सो रहा था, तो सोते सोते वो मंत्र पढ़ रहा था। तो शायद हमें लगा ये क्या बोल रहा है भाई, हमें समझ में नहीं आया। मैंने मामा जी को बुलाया, तो मामा जी से पूछा, मैं कहा मामा जी ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन इसको तो मंत्र आते नहीं। तो मेरे मामा जी ने बोला, जो तुम वहाँ गए थे ना, शायद उसी का असर है। तो मेरे को पता है, मैं इसका इलाज कराऊंगा, कोई दिक्कत है। तो वो सुबह तक होश में नहीं आया, लेकिन बड़बड़ाता रहा। अच्छा। उसके बाद हम अगले दिन गए किसी बाबा के पास, हमने उससे इलाज कराया उसका, लेकिन उस बाबा के बस में वो सिस्टम नहीं आया, जो भी था हमें नहीं पता। तो वो चीज़ सामने भी आई जब? हाँ, सामने आई, लेकिन जब जैसे बाबा मंत्र पढ़ रहा था, तो वो चीज़ मेरे मामा के लड़के के अंदर ही सेम मंत्र पढ़ रही थी। अच्छा। हाँ, तो हम बहुत डर गए, हमारे रुए अभी भी देखो खड़े हो गए। तो वो एक्सपीरियंस अगर हम दोबारा बताते हैं तो डर लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो मंत्र पढ़ने लगा, तो जो बाबा जी थे वो भी डर गए कि ये मेरे सेम मंत्र बोल रहा है, तो ये क्या चीज़ है, हमारे बस से बाहर है, भाई आप किसी और पे दिखाओ इसको, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। तो काफ़ी चिंता की बात थी, हम डर चुके थे। लेकिन मामा जी फिर कहीं और गए, हम गए यूपी में, एक जगह है बिराल के नाम से, यूपी में रांगड़ों की बिराल बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे एक मौलवी है, उन्होंने बताया गया, मौलवी है, उनको बताया गया था हमें कि वो हज वगैरह करके आए हैं, वो सिद्ध हैं, कुछ भी चीज़ हो तो वो दूर कर देते हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो एंट्री में ही वो अंदर नहीं जा रही थी चीज़। ठीक। शायद उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है या उसके पास शक्ति ज़्यादा है, तो वो अंदर एंट्री नहीं कर रही थी। हम जा चुके थे, हमने उनको बताया ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई। तो बाहर आए, उन्होंने देखा, तो उसके सिर पे हाथ रखा, तो वो चीज़ बेसुध हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पता नहीं अपनी जेब से क्या निकाला, वो बूटी से उसके मुँह पर मारी। अचानक से वो एकदम से बोला, मेरा इलाज कोई नहीं कर सकता। अच्छा। मैं एक अघोरी हूँ और मैं वहाँ पे मर चुका हूँ। ये मेरे खेत में जामुन तोड़ने के लिए गया और मैंने इसको मना किया, लेकिन ये फिर भी नहीं गया, इसीलिए मैं इसके ऊपर हावी हो गया। तो उन्होंने पूछा, तू हावी क्यों हो गया, जाने का क्या लेगा, और ऐसे क्यों करता है, तू तो खुद अघोरी बाबा है, तू किसी को तंग क्यों करता है। तो हम भी डर चुके थे, जब वो बोल रहा था तो बहुत डर लग रहा था।
और भाई ये क्या चीज़ है, लाइफ में पहली बार देखा था ऐसा, तो काफ़ी डर लगा। लेकिन उन्होंने उनसे बात की तो उसने बोला मेरे को कोई नहीं निकाल सकता, आज के बाद तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारे कहने से, उसके बाद मैं कभी नहीं जाऊँगा अगर दोबारा मेरे ये खेत में आएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन जो नहीं मानते वो इस चीज़ को माने, क्योंकि आज भगवान है तो शैतान भी है, अगर शैतान है तो भगवान भी है, तो ये चीज़ रियल है। तो उनके वहां से मौलवी के पास से जाने के बाद भी दोबारा उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि दोबारा वो अघोरी ने उसको परेशान किया हो या कुछ? नहीं, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने दूर कर दी थी। उसके बाद तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लाइफ है तो चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे कि गांव के अंदर कुछ पेड़ वगैरह होते हैं, काफ़ी पुराने पेड़ होते हैं, तो बोलते हैं लोग कि इस पे साया है वगैरह है, तो ये सच्ची में रियलिटी होती है। तो ऐसे ही किसी पेड़ वगैरह के पास ना जाएं बिना किसी पर्पज़ के या बिना किसी जानकारी के, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो ताक में होती हैं और आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, ये रियलिटी है। तो हम कई बार जिद कर बैठते हैं, नहीं कुछ नहीं होता, ये वो फलाना नमकाना, हम जाएंगे, नहीं डरते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है, ये रियल है। और इस चीज़ से बचें और ध्यान रखें, उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें, किसी ने बताया वहाँ पे वो चीज़ है, ना जाए, तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। तो और भी वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को।